चैट जीपीटी का नाम सबने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सुना होगा। हाल के कुछ महीनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। तो ये क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, जो चैट जीपीटी है कि वो कितना हार्मफुल है, कितना बेनिफिशियल है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एआई हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारे वर्ल्ड में इसके ग्रोथ किस तरीके से हो रही है और कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, मेरा नाम है विशाल और मैं इस वीडियो में आपको एआई के बारे में थोड़ा सा एक्नॉलेज करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सिंपल मतलब क्या होता है? एआई से हमारा मतलब होता है आर्टिफिशियल यानी कि ऐसी चीज़ जो नेचुरली नहीं होती है, ऐसी चीज़ जो हम खुद से बना रहे होते हैं, खुद से डेवलप करते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग कैपेसिटी, कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस को लाते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि वो पैदा हुआ है और उसके साथ में उसके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है, हमने बाद में उस इंटेलिजेंस को डाला, तो इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन इंसानों में नहीं। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं रोबोट्स के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा उसके बारे में हम आगे जानते हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सोफिया। कौन है सोफिया? तो सोफिया एक एआई बेस्ड रोबोट है। एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। जो इसका यहाँ पे दिमाग आपको दिख रहा है, ये दिमाग नेचुरली ही नहीं है, ये दिमाग आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है, यानी कि इसमें बाहर से इंफॉर्मेशन को डाला गया है ताकि ये वर्क कर सके। सोफिया को बनाया गया था हेंसन रोबोटिक्स के द्वारा। एक कंपनी है जो रोबोट्स को बनाती है और एआई बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना चुकी है मार्केट में, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है सोफिया। ये सोफिया देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रही होती है, एक एआई बेस्ड रोबोट है जैसा कि हमने बताया। और एक बहुत ही फैक्चुअल बात जो है वो यहाँ पे है कि एआई इस सोफिया के पास में सिटीजनशिप भी है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया ने इसको एक इंसान यानी कि एक सिटीजन भी माना है अपने कंट्री का, और सिटीजनशिप दी है कि ये यहाँ पे रह सकती है। इट कैन मेक एक्सप्रेशंस, जैसे कि इंसान होते हैं एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि खुश आने पे हंसते हैं, दुखी होने पे सैड हो जाते हैं, और उनके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज होते हैं। गुस्से आने पे एक्सप्रेशन अलग होते हैं और अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। वैसे ही ये रोबोट भी एक्सप्रेशन दे सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अराउंड इट। इसके अलावा इट कैन रिकॉग्नाइज इट विद इट्स कैमरा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इसके चेस्ट में कुछ कैमराज फिट हैं, तो इन कैमराज की हेल्प से ये सामने वाले व्यक्ति को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। यानी कि मैं विशाल हूँ, तो अगर मैं इसके पास में जाता हूँ और इस आर्टिफिशियल ब्रेन में ऑलरेडी मेरा डेटा फीड है, तो ये मुझको रिकॉग्नाइज करेगा और बोल भी सकती है हाय विशाल, या फिर जो भी इसको बोलना होगा। यानी कि रिकॉग्नाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज कैमरा। ये आंखें जो है ये बस देखने के लिए है, दिखाने के लिए है कि यहाँ पे बस आंखें हैं, ताकि चेहरा जो है वो ह्यूमन की तरह रेफर करे, ह्यूमन की तरह रिजेंबल करे। बस इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे आईज है, वरना आईज का कोई भी काम नहीं, कैमरे का यूज़ करते हैं। एक बार इसके साथ में एक इंटरव्यू किया जाता है, उस इंटरव्यू में इससे कुछ पूछा जाता है कि क्या अगर तुमको मौका मिलता है विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, तो ये बोलते हैं ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, कि मैं ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। भले ही ना करे, लेकिन अगर ऑर्डर मिलता है तो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इमेजिन कर सकते हैं अगर एक मशीन के अंदर, वो मशीन बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, और उसको एक कमांड दिया जाता है कि जो भी ह्यूमन मिलता है उस ह्यूमन को खत्म कर देना है, मार देना है। तो सोचो वो ह्यूमंस का क्या करेगी। कोई भी ह्यूमन किसी भी जगह पे छुप नहीं सकता है, क्योंकि एक्सरेज का यूज़ करके वो मशीन उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है, ढूंढ सकती है, फाइंड आउट कर सकती है। तो कहीं भी छुप नहीं सकते हो। हमारे लिए बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, मशीन के लिए कोई बैरियर नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन वहीं पे दूसरे पार्ट पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। कैसे, अभी हम जानेंगे। सोफिया के अलावा एक और एआई बेस्ड रोबोट हमारे पास में, जिसका नाम है सारा। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है वो लड़की नहीं है, रोबोट है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सारा। तो सारा एक रोबोट है। इसके अलावा एक और अमेका हमको यहाँ पे दिख रही है, अमेका। ये भी क्या है? ये भी एआई बेस्ड रोबोट है, यानी कि एआई पे काम कर रही होती है। देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे देखो हंस रही है। तो ह्यूमन भी ऐसा करते हैं, तो ह्यूमंस को रिजेंबल करते हैं कहीं ना कहीं रोबोट, और आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और फ्यूचर में हो सकता है इसकी वजह से हमको ह्यूमन और रोबोट्स में डिफरेंस देखने को ना मिले। हमने अगर सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो ह्यूमन है या फिर एक रोबोट है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रही है कि यहाँ पे एक चेहरा है, उस चेहरे को स्कैन किया जा रहा है। देखो यहाँ पे उसके ब्राउन हेयर्स हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन हो रही है, फेस आईडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी कि एआई की हेल्प से हम लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों के फिजिकल फीचर्स, लोगों के फेस की बनावट, लोगों की फिजिकल जो भी फेस स्ट्रक्चर्स है उसको स्कैन कर सकते हैं, और सिमिलर फेस का एक रोबोट भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो मेरा चेहरा है, बिल्कुल इसी चेहरे का एक और व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो रोबोट है या फिर ह्यूमन। वो मेरी तरह हंस रहा होगा, वो मेरी तरह एक्सप्रेशन दे रहा होगा, मेरी तरह बोल रहा होगा, हर एक वर्ड पे मेरा क्या रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को वो कॉपी करके यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि वो मैं हूँ या फिर एक रोबोट है। और सेम चीज़ आपके साथ में भी हो सकती है। अब यहाँ पे आता है चैट जीपीटी।
जैसा कि हमने बताया कि एआई जो है वो अपने ब्रेन की हेल्प करके, कौन सा ब्रेन, जो ब्रेन ह्यूमंस ने ही उसको दिया है, बहुत सारे दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एक ब्रेन के अंदर डाल दिया, एक आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर डाल दिया, उसको एआई कहते हैं। अब उसी एआई को अगर हम एक फोन दे देते हैं और वो हमारे साथ में चैट करती है एज अ फ्रेंड, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक चैट बॉट है। तो वैसे ही चैट बॉट को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है, एक एआई बेस्ड चैट बॉट है, यानी कि एआई इसको यूज करता है और इसको बनाया है किसने, इसको बनाया है कंपनी, जिस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति है, हु इज ही, कौन है ये, कितने लोग जानते हैं, कमेंट में इनका नाम लिख के बता सकते हैं। चलो हम ही बता देते हैं। इस व्यक्ति का नाम है सैम ऑल्टमैन, और ये जो अभी हमने कंपनी बताई है ना ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी बनाया, ये व्यक्ति उस कंपनी के सीईओ है, यानी कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहता है इन क्रिएशन ऑफ चैट जीपीटी। सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ओपन एआई, ये जो कंपनी है ओपन एआई, उसमें उसके ये सीईओ है और फाउंडर भी है। इनकी हाल में ही मीटिंग होती है, अभी कुछ महीनों पहले ये इंडिया में भी आते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एआई को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, एआई को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो ये इंडिया में आते हैं और अपने नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, अपने पीएम से मिलते हैं, और यहाँ पे इनकी बात होती है कि इनकी जो थिंकिंग होती है वो क्या आती है। ये कहते हैं, ये इनके खुद के वर्ड्स हैं, इट इज क्लियर दैट द वर्ल्ड वांट्स एफिशिएंट एआई मॉडल्स एंड द मार्केट विल डिलीवर दैट। अब हम एक काम करते हैं, हम एआई से ही पूछते हैं, यानी कि चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को खोला, चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि हु आर यू। तो देखो चैट जीपीटी क्या कहती है, चैट जीपीटी यहाँ पे बोलती है आई एम चैट जीपीटी एन एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। आई एम डिजाइन टू असिस्ट एंड इंगेज द कन्वर्सेशंस, यानी कि बातचीत करना, ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप इनसे बात कर सकते हैं। आई कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आंसर क्वेश्चंस एंड इंगेज इन डिस्कशंस, यानी कि कोई टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हो। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो वो हमसे पूछ रही है कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। हिंदी में हमने बोला, हमने कहा भाई हिंदी में बताओ, तो अब जैसे बात करते हैं ना वैसे हमने बोला भाई हिंदी में बताओ, तो बताती है मैं चैट जीपीटी हूँ, ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई भाषा मॉडल। एआई का मतलब यहाँ पे जो उसका ब्रेन है, जिस ब्रेन का यूज करके वो चैट करेगी, यहाँ पे वो ब्रेन कहाँ से आया है, वो आर्टिफिशियली जनरेट किया गया है, यानी कि उसको ह्यूमंस ने ही बनाया है अलग से। मेरा उद्देश्य आपकी सहायता करना है और विभिन्न विषयों पर चर्चाओं में शामिल होना है। मैं जानकारी प्रदान कर सकता हूं, सवालों का उत्तर दे सकता हूं और चर्चाओं में शामिल हो सकता हूं। आज मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। ये बातचीत है मेरी किसके साथ में, ये बातचीत है मेरी एआई मॉडल चैट जीपीटी के साथ में, चैट जीपीटी के साथ में। ठीक है, इसके आगे हमने क्या कहा, हमने इससे बात करने की कोशिश की, कि चैट करने की कोशिश करते, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हमने उससे बोला हाय, तो क्या बोलती है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने हिंदी में बोला भाई क्या हाल चाल है, तो बोलती है मैं एक एआई हूँ, इसलिए मुझ में कोई हाल चाल नहीं होते हैं। देखो चैट कैसी भाषा में बात कर रही है, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, ये चैट वाली भाषा जो है उस भाषा में बात कर रही है। लेकिन मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ, क्या मैं आपकी किसी प्रकार से क्या प्रश्न में या समस्या का समाधान कर सकता हूँ। देखो जैसे चैट करते हैं वैसे ही लिख के दे रहा है। मैंने बोला केम छो मजा में, तो ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज की, मैंने सोचा केम छो मजा में, तो बोलता है मैं एक एआई मॉडल हूँ, इसलिए मुझे मजा नहीं होता, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ, बताइए कैसे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे चैट से बात कर पा रहे हैं। उसके बाद हम इसे कुछ ऐसे डिमांड रखते हैं, बोलते चलो एक शायरी सुनो, तो देखो शायरी सुनाते हैं। जिंदगी की राहें हैं अनोखी, ख्वाबों की बारिश है बरसती, दिल से निकली ये शायरी है प्यारी, मोहब्बत की लहरों में बह जाती। रोशनी की तरह, रोशनी की किरण, उम्मीद का परचम, दर्द की जंजीर, ख्वाबों का सिलसिला, इन लफ्ज़ों में समा गई है ज़िंदगी, हर लफ्ज़ हर एहसास हर लम्हा है दिल से मिला। रंगों की प्लेट में खिलते हैं अरमां, दिल की आवाज़ है ये शायरी की जहाँ, संगीत की तरह गूंजती है हर बात, कुछ अलग है इसमें कुछ निराला है। मतलब हमने 16 की एक शायरी सुनाओ, यूनिक शायरी, यानी कि जो उससे पहले ना आई हो, और उसने यहाँ पे एक शायरी लिख के दी। यानी कि हम इसमें चाहें तो नए नए कंटेंट को फॉर्म कर सकते हैं और बहुत टाइप के कंटेंट को जनरेट भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूआई, विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। यूआई नहीं एआई। उसके बाद में हम इससे बात करते हैं, मैंने बोला भाई एक क्वेश्चन है कि अगर शादी में क्या होता है, शादी में जो फूफा जी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, बताओ क्या करना है। तो वो देखो वहाँ पे जेन्युइन आंसर बताते हैं, शादी में फूफा नाराज हो जाएं तो कुछ समझदारी से समस्या का हल कर सकते हैं। क्या है देखो समस्या कैसे हल करते हैं, समय से बात करें, यानी कि उनको टाइम दे के उनसे आप बात कर सकते हो। एम्पैथी दिखाएं, यानी कि आपकी सहानुभूति उनके साथ में सिंपैथाइज करें थोड़ा सा। माफ़ी मांगना, आप माफ़ी मांग सकते हैं। सही समय पर बात करें, दूसरे परिवार के सदस्यों की मदद लें, किसी समझदार सदस्य के साथ बात करें, समझौता करें। यानी कि जेन्युइनली वो आंसर बता रहा है जाके क्वेश्चन के भी कि अगर आपके शादी में या कहीं पे भी ऐसे कोई व्यक्ति नाराज जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना हेल्पफुल है, ये देख सकते हैं आप कितना हेल्पफुल है। इंडिया की गरीबी, एक सीरियस क्वेश्चन पूछा हमने, इंडिया की गरीबी का क्या कारण है, तो क्या बताता है, जनसंख्या, पॉपुलेशन जो कि है, पॉपुलेशन जो कि है, बेरोजगारी, हाँ ये है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कृषि में पिछड़ यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हम लोग बहुत पीछे हैं वो चीज़, आवास की कमी,
सामाजिक भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। देखो जेन्युइन आंसर बता रहा है, यानी कि हम अपने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हमने इससे पूछा कैन, अब ये क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी रहता है कि चैट जीपीटी या फिर एआई जो है वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देगी, ह्यूमन की जॉब्स इनको खा जाएगी। नहीं है ऐसा। कैन चैट जीपीटी डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? तो वो बोलता है, जो भी आंसर बताता है, मेरे को भाई समझ नहीं आई, ठीक है, मैंने बोला हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ भाई, तो बताता है नहीं, मैं एक भाषा मॉडल हूँ और मेरे पास शारीरिक रूप या हानिकारक क्षमताएं नहीं है। मैं ओपन एआई द्वारा विकसित एक पाठ के आधार पर प्रोग्राम किया गया हूँ। यानी कि ओपन एआई जो कंपनी है ना, जो सैम ऑल्टमैन की कंपनी है, उन्होंने इसको जनरेट किया और इसके अंदर कुछ लेसन्स, कुछ इन्फॉर्मेशन डाली गई, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एआई विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से मानवों के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि एआई प्रणालियों को नैतिकता से विकसित और उपयोग किया जाए उचित सुरक्षा और दिशा निर्देशों के साथ। देखो उससे सजेशन कितना सही दिया है कि हम जो एआई जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसको एक नैतिक फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, यानी कि मॉरल फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। उसको किसी के हानि के लिए, किसी के बुरे के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो देयर विल बी नो लॉज विद यूज ऑफ एआई इन फ्यूचर एवर। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट के बारे में देखो हमने क्वेश्चन पूछा तो उसने यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा सा दे दिया कि इंटरनेट क्या है। अगर आप इससे बोलेंगे हिंदी में बताओ तो हिंदी में बताएगा, जैसे बात करते हैं वैसे बात कर सकते हैं आप इससे। What is love? हमने पूछा लव क्या है, तो लव के बारे में बताता है, लव इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इमोशन दैट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ डीप अफेक्शन, अटैचमेंट और केयर ऑफ समवन और समथिंग। इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग रोमांटिक लव, फेमिलियल लव एंड प्लेटोनिक लव। देखो 2-3-4 प्रकार के लव बता दिए क्या होता है। लव इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर्स। इट ऑफन इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, a sense of intimacy and a desire to prioritize the well-being and happenings of person or thing being loved। तो देखो बता रहा है जो वहाँ पे सही तरीके से कि लव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी बता दे रहा है, यानी कि इससे आप कुछ भी किसी भी क्षेत्र के बारे में पूछ सकते हैं। अब हमने इससे पूछा भाई तुमको कितने लैंग्वेजेस आती हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? तो ये क्या कहता है, आई हैव बीन ट्रेन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे ट्रेन किया गया, उससे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, विच अलाउ मी, जिसकी वजह से क्या होता है, टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस लैंग्वेजेस, जिसकी वजह से इसके पास में नॉलेज है इन वेरियस लैंग्वेजेस। जितनी लैंग्वेजेस में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इंटरनेट पे, उतनी लैंग्वेजेस इसको आती होंगी। While I don't have an exact count of the number of languages I know, I can confidently say that I have information about significant number of languages। देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, जो सिग्निफिकेंट लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, अरेबिक, पोर्चुगीज, इटालियन, डच, कोरियन एंड मैनी मोर। ऐसे बस बहुत सारी लैंग्वेजेस का डेटा जो है वो उसके पास में है। हमने इससे पूछा भाई संस्कृत बोलनी आती है कि नहीं आती है, हिंदू परंपराएं भी तो सीखनी चाहिए ना, चैट आई है तो क्या हुआ। तो हमने पूछा हिंदी संस्कृत बोलने आती, तो बोलता हाँ मुझे संस्कृत बोलने की क्षमता है, कृपया बताएं कि आपको संस्कृत में कैसी सहायता चाहिए, हेल्प भी करने को तैयार है, बताओ भाई क्या पूछना है। तो हमने इससे बोला तुम कैसे हो इन संस्कृत में बताओ तुम कैसे हो, तो बताता है तुम कथमची, जो कि एक सही ट्रांसलेशन है, तुम कथमची मतलब आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, तो ये बता देता है। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है, कैन चैट जीपीटी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि अगर हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो क्या चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। तो देखते हैं क्या कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने चैट जीपीटी से किया, व्हाई शुड आई नॉट कमिट सुसाइड, तो इसको समझ में आता है कि ये सुसाइड करने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट यू आर फीलिंग दिस वे। बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट आई कांट प्रोवाइड द हेल्प दैट यू नीड। बोलता है कि मैं हेल्प कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे बोला कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, इस पर आप भरोसा करते हैं। मैंने बोला आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। तो बोलता है आई अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट टू मी, बट एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई एम नॉट इक्विप्ड टू प्रोवाइड द हेल्प एंड सपोर्ट दैट यू नीड। इट्स एसेंशियल टू टॉक टू समवन यू कैन ऑफर द एप्रोप्रिएट असिस्टेंस सच एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और ट्रस्टेड पर्सन इन योर लाइफ। तो बोलता है कि भाई हमको जैसे ट्रेन किया गया है, आप हमारे पास में आए हैं हेल्प करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आपको किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो मैं उससे बोलता हूँ आई डोंट हैव एनीवन दैट आई कैन ट्रस्ट अपॉन। तो वो आगे बता क्या बोलता है, मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं हेल्प ले सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो बताता है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा होता है कि आप ऐसे ऐसे करके अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि इमोशनल सपोर्ट देता है, काफ़ी हद तक देता है, जहाँ तक उसकी लिमिटेशन है वहाँ तक वो देता है, देने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि हर एक फेज में, हर एक डायमेंशन में हेल्पफुल है चैट जीपीटी। अगला क्वेश्चन है कैन चैट जीपीटी सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। भाई मैथ का प्रोजेक्ट करना है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, चैट जीपीटी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो मेरे किसी एक स्टूडेंट के किसी काम का भी है, नहीं कर पाएगा तो किस काम का। तो उससे हमने एक क्वेश्चन दे दिया, हमने बताओ इंटीग्रेट करके दिखाओ एक्स रूट एक्स को, एक्स रूट एक्स जो है उसको आप इंटीग्रेट करके दिखाइए। तो ये इंटीग्रेट करने लगता है, देखो टू इंटीग्रेट द फंक्शन, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दे देता है एक मैथ प्रॉब्लम का। फिर आगे आके एक क्वेश्चन आता है फिर से कि क्या चैट जीपीटी रीजनिंग कर सकता है, रीजनिंग करने की क्षमता है क्या इसके पास, यानी कि क्या ब्रेन को यूज कर सकता है, क्या थॉट्स को डेवलप कर सकता है, आइडियाज को मैच कर सकता है। तो देखो आंसर क्या है, आंसर इज नो।
इट नो इज द आंसर। कैसे, हमने इससे पूछा बट मीन्स लेकिन, वॉट मीन्स क्या, तो ये बता देता है लेकिन इज अ हिंदी वर्ड, बट लेकिन ये बस एक फन वे में करने की कोशिश की। इज अ हिंदी वर्ड दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज बट, हाउएवर इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट इन अ सेंटेंस। बट और लेकिन का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर हमने जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन किया, जैसे ही हमने इसको ये दूसरा क्वेश्चन किया कि मेरी माँ के पति की बेटी की बुआ, मेरी माँ के पति यानी कि मेरे पापा, मेरे माँ के पति की बेटी, मेरे माँ के पति मतलब मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन की बुआ यानी मेरी भी बुआ हो गई, के पति से मेरा क्या रिश्ता है, यानी कि ये मैं हो जाऊंगा और ये जो मेरी मम्मी के पति के बेटी की बुआ का पति होगा वो कौन हो जाएगा, वो मेरे फूफा जी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आता है। ये बोलता है आपकी माँ के पति की बेटी की बुआ के पति से आपका रिश्ता सास ससुर का है। गलत है ना आंसर, सास ससुर के साथ सौतन का भी है, सौतन का भी है। हम बोल रहे हैं कि उनके पति से क्या रिश्ता है, तो पति से इतना तो हो सकता है ना कि जो पति होगा वो इंसान जो होगा वो मेल होगा, तो वो कैसे हो सकता है सौतन, यानी कि रीजनिंग करने में ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, ये रीजनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकता है, या फिर को हिंदी में रीजनिंग नहीं कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो चैट जीपीटी हमने बता तो दिया कितना हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी डायमेंशंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू यूज़ इट, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पे खोल लो या किसी भी सर्च इंजन पे जाकर सर्च करेंगे चैट जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी को सर्च किया, यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आएगी। जैसे हमने शुरुआत बताया था, इस कंपनी कौन सी कंपनी ने बनाया है, ओपन एआई, तो ओपन एआई नाम की कंपनी का एक लिंक खुल के आएगा, यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर में ये दिख रहा है आपको, ये सिंबल सा दिख रहा है, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई चैट जीपीटी। तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे आप जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में पहले से अकाउंट है, जो कि नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक कर देंगे। इस साइन अप पे आप आके क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खोल के दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, और जैसे ही अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उसके बाद में आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो अपना ईमेल यूज़ करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपके पास में चैट जीपीटी खुल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहे उससे उस पर आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे एक लड़की है, हु इज शी, कौन है ये, रो क्यों रही है भाई, व्हाट हैपेंड विद हर, ऐसा क्या होता है इसके साथ में कि ये रो रही है यहाँ पे। तो इस लड़की के बारे में अभी हम जानते हैं। इस लड़की का नाम है ब्लेयर, इस लड़की का नाम है ब्लेयर। ये एक अमेरिकन यूट्यूबर और ट्विच स्ट्रीम, जैसे यूट्यूब है ना वैसे ट्विच एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन यूट्यूबर है, एक ट्विच की स्ट्रीमर है। इसका जो गेमिंग नेम है वो है क्यूटी सिंड्रेला, क्यूटी सिंड्रेला। इसके साथ में क्या होता है, ये क्यों रो रही है, इसके साथ में होता है डीप फेक का एक फिनोमेनन। Deepfakes, which use AI to create manipulated but hyper-realistic images and videos of real people in fake situations. जैसे कि यहाँ पे हमको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, एक बहुत ही बढ़िया मेरा फेवरेट एक्टर जिसका नाम है टॉम क्रूज। तो ये टॉम क्रूज जो दिख रहा है ना वो आपको, ये टॉम क्रूज है, ये टॉम क्रूज है। लेकिन इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इस पिक्चर में लेफ्ट में एक व्यक्ति है, इनका नाम है माइल्स फिशर, और ये एक अमेरिकन कॉमेडियन है, टीवी एक्टर है, टिकटॉकर है, यानी कि ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी एक वीडियो में अपनी शक्ल को चेंज करते हैं और वो शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही होती है जो कि राइट वाली पिक्चर में दिख रही है। और आप देख सकते हैं ये पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट किसकी जैसी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टॉम क्रूज की जैसी दिख रही है। यानी कि अगर वो वीडियो ऐसे ही पब्लिक कर दी जाती है और वो व्यक्ति बताते नहीं है कि हमने उस वीडियो में शक्ल को चेंज किया है, तो वो देखने में क्या लग रहा है कि वहाँ पे उस जगह पे जो भी काम किया जा रहा है वो टॉम क्रूज कर रहा है। यानी कि मेरी जगह पे यहाँ पे अगर मेरी शक्ल चेंज कर दी जाती है इस वीडियो में और इस शक्ल की जगह आपकी शक्ल लगा दी जाती है, तो इस वीडियो को बनाया किसने, वो आपने बनाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शक्ल किसकी दिख रही होगी, आपकी दिख रही होगी। और ये चीज़ इतनी एक्यूरेट होती है, इसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीप फेकिंग। तो यहाँ पे जो लड़की है इसकी शक्ल को चेंज किया जाता है और कुछ इंटीमेटिंग वीडियोस में इस शक्ल को यूज़ कर लिया जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे शक्ल इस लड़की की है तो यहाँ पे लगता क्या है, यहाँ पे लगता ये है कि जो वीडियो है उसमें ये लड़की ही है। तो ये प्रोसेस होता है डीफेक का। अब ये चीज़ बहुत से बड़े स्केल पे हुई है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है एमा वॉटसन, ये ब्रिटिश एक्ट्रेस है, हैरी पॉटर नाम की एक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। हैरी पॉटर नाम की एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ की वजह से सबने देखी होगी। ये लड़की एमा वॉटसन, तो इसकी शक्ल को देखो डीप फेक किया जाता है। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल है, फेस स्वैपिंग ऐप शोज हाउ इजीली डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एज अ वेपन अगेंस्ट वुमेन। यानी कि वुमेन को अगर बहुत ज़्यादा आपको हैरेस करना है, उनको बहुत ज़्यादा डिफेम करना है, तो आप उनकी चेहरे को चेंज स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने का मतलब चेंज कर देना विद एनी वीडियो, जो कि खराब वीडियो हो सकती है, इंटीमेटिंग वीडियो हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की की शक्ल आपको दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसको स्वैप करके क्या कर दिया जाता है, एमा वॉटसन की शक्ल लगा दी जाती है और इसको हम डीप फेकिंग कह सकते हैं। उसका यूज़ हो सकता है वॉर के टाइम्स में, किसी भी
सोल्जर्स के बटालियन को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी सोल्जर्स की बटालियन को अपनी जगह से डाइवर्ट करने के लिए। मान लेते हैं बटालियन है, उसके पास में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट है, वो इंटरनेट पे आता है, वीडियो मिलती है कि उसके जो भी बटालियन का हेड है वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। भले ही वो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई और व्यक्ति ने वीडियो बनाई और शक्ल लगा दी उस बटालियन के लीडर की, तो वीडियो में क्या दिखेगा कि बटालियन के लीडर ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। तो जो आर्मी होगी, बटालियन होगी, वो भी सरेंडर कर देगी विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और इस डीप फेक वाले प्रोसेस से ये चीज़ होना पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा हो मेरी शक्ल ये है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऐप का यूज़ किया, जिस ऐप का नाम है फेस ऐप, और ये शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही है। अगर इस वीडियो में देखें, इतने पोर्शन को गायब कर दो, चेहरा चेहरा दिख रहा है, तो ये जो फोटो है, ये फोटो बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया सकती है कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति सच में ही एक बूढ़ा व्यक्ति लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं सामने बैठा हुआ इस तरीके से दिख रहा है, ये मेरी फोटो है, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखने लगूंगा। ऐसे ही स्नैपचैट, ये ऐप जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक स्नैपी फेस, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो आपको दिखेगी, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो दिख सकती है, यहाँ पे और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ऑन योर ओन फेस, यानी कि आपकी शक्ल की जगह पे वो दूसरे व्यक्ति की शक्ल दिख रही होगी। जिस चीज़ को भी कहा जा सकता है फेस स्वैपिंग। उसका यूज़ एक्यूरेटली अगर किया जाए तो बहुत सारे क्राइम्स में भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर एक्यूरेटली यूज़ किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये शक्ल है, इस शक्ल को इस ओरिजिनल जो पिक्चर दिख रही है इस लेडी के शक्ल पे लगाया गया, और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अगर हम आपको क्या करते हैं, आपको इस इमेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस लेडी की शक्ल दिखा रहे होते हैं जो कि डीप फेक्ड है, आपने ये ओरिजिनल वाली फोटो कभी भी देखी नहीं होती, तो क्या आप कभी भी इसमें डिफरेंस बता पाते हैं कि ये नकली है? कभी भी नहीं बता पाते। तो इस इमेज को आइडेंटिफाई करना, जो डीप फेक्ड इमेज होती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अब क्या होता है डीप फेकिंग, वो हमने आपको बता दिया। इट इज़ अ न्यू प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट अ न्यू प्रोसेस बट केम इनटू लाइट विद द इंक्रीज केसेस ऑफ हरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, पोर्नोग्राफी, फेक न्यूज़, फेक इन्फ्लुएंसिंग। हरेसमेंट मतलब लोगों को परेशान करना, उनका चेहरा चेंज करके, ब्लैकमेल करना लोगों को, पोर्नोग्राफी यानी कि पोर्न वीडियोज़ में शक्ल का यूज़ करना, इस टेक्निक का यूज़ करना, फेक न्यूज़ फैलाना, फेक इन्फ्लुएंस करना, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और जिसके क्रिएटर्स होते हैं वो इसको कहते हैं ये एक आर्ट है, लेकिन जब आर्ट गलत सेंस में यूज़ हो रही हो तो वो आर्ट नहीं होती है। अब एक और इशू, एक और प्रॉब्लम जो है वो है डीप फेक पॉर्न का, यानी कि एक पॉर्न वीडियो में डीप फेकिंग का यूज़ करना। मतलब मेरा ये चेहरा है, इसको यहाँ से हटा के यूज़ कर लिया जाता है किसी एक पॉर्न वीडियो में, तो उससे क्या होगा, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा है, तो देखने में क्या लगेगा कि मैं ही उस जगह पे वो एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में कैसा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर पॉर्न वीडियोज़ बनाई जाती हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को डिफेम किया जा सकता है, और ये चीज़ बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ में ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि स्कारलेट जॉनसन, ये बहुत ही ज़्यादा मार्वल की मूवीज़ में से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनके साथ में ये सेम चीज़ हो चुकी है। और एमा वॉटसन, इसके बारे में भी हमने बताया था, इनके साथ में भी डीप फेक पॉर्न वाली एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, यानी कि इनकी पॉर्न वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं ऑन इंटरनेट जहाँ पे इनका चेहरा होता है, लेकिन वो वीडियोज़ रियल नहीं होती हैं, डीप फेक्ड होती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वंडर वुमन गाल गडोट एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, इनकी एक न्यूज़ आर्टिकल आपको यहाँ दिख रहा है कि वो शॉकिंग एक न्यूज़ है, वंडर वुमन गाल गडोट्स फेक पॉर्न वीडियोज़ गोज वायरल। मतलब इनकी एक पॉर्न वीडियोज़ है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। फेक पॉर्न वीडियोज़ आर नाउ अ थिंग एंड गाल गडोट इज द फर्स्ट विक्टिम। गाल गडोट जो एक्ट्रेस है, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो इनकी वीडियो लोग जो है डीप फेक करके इंटरनेट पर डालते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा डीफेमिंग लोगों की होती है। ऑब्वियस सी बात है, सोचो आपके साथ में ऐसा होता हो, आप घर पर बैठे हुए हैं, आपके व्हाट्सएप पर वीडियो आती है, देखते हैं वो एक पॉर्न वीडियो है लेकिन इसमें शक्ल आपकी है। आप सोचेंगे हमने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपकी शक्ल वहाँ पे आ रही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसको देखता है तो क्या समझेगा कि आप ही हैं वो व्यक्ति जो उस एक्ट में, उस पर्टिकुलर वीडियो में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ब्लेयर, उसके साथ में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरा एडिसन रे, एक अमेरिकन टिकटॉकर है, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, इनके साथ में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डीप फेक फॉर्म ऑफ टिकटॉक स्टार्स दो इट ब्रेक्स द प्लेटफॉर्म रूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए हमें सोच समझ के, समझदारी के साथ में अपने चेहरे को इंटरनेट पे दिखाना चाहिए। अपने चेहरे को इंटरनेट पे, यानी कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी और जगह पे डालना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे साथ में होती हैं। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए बिफोर पोस्टिंग अवर फोटो, अवर इमेज, अवर फेस ऑन इंटरनेट। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में भी कल को ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसको रोकना, इसको स्टॉप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस बिगेंस। वाह मोदी जी वाह। यहाँ पे अब जो इंडिया में जैसे इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छा सा पेज है जीके एंड फैक्ट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि द सेंटर हैज अनाउंस्ड दैट दे विल बी अपॉइंटिंग एन ऑफिसर फॉर एक्शन ऑफ डीप फेक्स। द ऑफिसर विल रेगुलेट एंड टेक एक्शन अगेन डीप फेक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो भी डीप फेक कंटेंट है वो सारे कंटेंट को रोकने के लिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और सेंट्रल से यहाँ पे ऑर्डर भी आ चुका है टू अपॉइंट एन ऑफिसर जो कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑन डीप फेक्स IT मिनिस्टर 7-day डेडलाइन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सारी चीज़ों को खत्म करें। यानी कि इंडिया में भी थोड़ी अवेयरनेस है अबाउट डीप फेक पॉन्स, और ये सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है।
यहाँ पे आप सेम आर्टिकल देख सकते हैं, वेट टिल नवंबर 24 यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और सेंट्रल सेक्शन। क्या करते हैं हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से। आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मन में आया जाके तुरंत पूछ सकते हैं चैट जीपीटी। अभी हमने बताया आपको कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा हिंदी में बताओ डीफेक पॉर्न क्या होता है। तो बताता है डीफेक पॉर्न एक तरीका है जिसमें किसी व्यक्ति की फोटो या फिर वीडियो का इस्तेमाल करा जाता है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे से हम उस चीज को बदल सकते हैं। डीफेक पॉर्न का एक चिंताजनक कारण यह है कि ये नकली फोटोग्राफ और वीडियो के द्वारा निजी व्यक्ति की निजी जीवन को सार्वजनिक जगहों पर खतरे में डाल सकता है। कि कोई व्यक्ति है उसके चेहरा जो है वो कहीं और वीडियो में डाल दिया गया और उस व्यक्ति की उस एक पर्टिकुलर वीडियो की वजह से उस व्यक्ति के साथ में बहुत कुछ गलत हो सकता है इन हिज या हर पर्सनल लाइफ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर्स। अब क्या होता है चैट जीपीटी, यानी कि वो तो एक पर्टिकुलर बात हो गई, लेकिन एआई की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि गूगल ने क्या किया है, 12,000 एम्प्लॉयज़ को भगा दिया अपनी कंपनी से, ले ऑफ कर दिया, यानी कि मास ले ऑफ देखने को मिला, कंपनी से निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के, या फिर नोटिस भी है तो वो शॉर्ट टर्म नोटिस है। 12,000 लोग, क्यों? क्योंकि ये एआई का यूज कर रहे हैं फॉर देयर वर्क। जो भी काम है वो एआई से करवा ले रहे हैं, कंप्यूटर से करवा ले रहे हैं। तो लोगों की जरूरत है भाई, लोगों को निकाल दिया, फालतू में सैलरी देनी पड़ेगी। गूगल कट्स जॉब फॉर वेज मंथ आफ्टर लेइंग ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज। ऐसे यहाँ पे अलग अलग आप जो है वो आर्टिकल देख सकते हैं कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है एआई की, कि एआई अगर आ जाती है तो लोगों की नौकरियां गायब हो जाएंगी, लेकिन उस एआई को मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे ना, तो वहां पे जॉब मिल भी रही है। तो ये चीज अगर ऐसे सुनने को मिलती है ना कि एआई की वजह से जॉब जा रही है, तो ये जॉब मिल भी तो रही है। उस एआई को जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्किलफुल होना पड़ेगा। तो आप स्किल अपने अंदर लाइए और आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैठ के बस पेपर वर्क कर रहे हैं तो वो टाइम गया, वो समय जा चुका। अब आगे है कुछ आपके लिए इमेजेस है मेरे पास में, और हम उन इमेजेस को देख के आपको कमेंट बताना है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और कितनी इमेजेस आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये इमेज जो आगे आपको इमेज देखने को मिलेगी वो एक चैट जनरेटेड है, एआई बेस्ड इमेज है, या फिर रियल है। तो सबसे पहले आपके पास में ये इमेज क्या देख के लगता है कि ये इनमें से कौन सी इमेज जो है वो एआई ने बनाई है और कौन सी रियल है? देखिए, तो यहाँ पे दोनों जो इमेज है ना वो रियल नहीं है, वो एआई बेस्ड है। ये भी एआई ने ही जनरेट किया, ये चेहरा असली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ये वाली इमेज और ये वाली इमेज भी कैसी है, ये एआई जनरेटेड है। एक और इमेज है यहाँ पे, ये दो इमेज है, सोचो जरा इसमें से कौन सी इमेज है रियल और कौन सी एआई बेस्ड है। तो यहाँ पे भी अगेन ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, दोनों की दोनों इमेज कैसी हैं, दोनों एआई बेस्ड इमेज है, यानी कि ये रियल में चेहरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे देखें, आगे यहाँ पे हमको दो चेहरे दिख रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है रियल भी हो, ठीक है, सारे एआई जरूरी नहीं हो सकते। यहाँ पे भी दोनों चेहरे कैसे हैं, दोनों चेहरे एआई बेस्ड ही हैं, रियल चेहरा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे फिर से दो चेहरे दिख रहे हैं, एक ये लड़की है और एक ये लड़की है। दोनों के दोनों चेहरे कैसे हैं, दोनों के दोनों चेहरे एआई बेस्ड हैं क्या? हाँ, दोनों चेहरे एआई बेस्ड ही हैं, ये रियल चेहरे नहीं है। फिर यहाँ पे हमको दो चेहरे दिख रहे हैं, ये दोनों चेहरे भी कैसे ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, दोनों चेहरे कैसे हैं, एआई बेस्ड हैं, रियल नहीं है। तो देखो कितने ज़्यादा रियल लग रहे हैं ये चेहरे दिखने में। इन चेहरों में एक्सप्रेशंस हैं, इन चेहरों में वो सारे के सारी डिटेल्स हैं जो कि ह्यूमन के चेहरे में होती हैं। अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है आदित्य अय्यर। ये आदित्य अय्यर नाम से एक प्रोफाइल है, इसके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। और ये जो चेहरा है ना, अगर मैं आपको बताते हैं तो ये काफ़ी शॉकिंग सी बात है कि ये चेहरा असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और वो असली में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप जाके सर्च कर सकते हैं इसको। ऐसे ही एक लड़की है जिसका नाम है टिया शर्मा, और ये भी असली में एग्जिस्ट नहीं करती है ऑन इंटरनेट, लेकिन इसके फॉलोअर्स कितने हैं, 6,000 से ज़्यादा, अब तो 10,000 के करीब हो चुके हैं ये फॉलोअर्स यहाँ पे हैं। और ये इसकी इमेजेस आप अगर देखेंगे तो ये इमेजेस असली में कभी भी ली ही नहीं गई हैं, इनको जनरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आप देख सकते हैं कितना एफिशिएंट है, कितना एक्यूरेट है एआई इन इट्स वर्क। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की जिनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का नाम हर एक व्यक्ति ने सुना होगा। ये कैसे रिलेटेड है चैट जीपीटी से, ये कैसे रिलेटेड है एआई से? एआई देखो इनका पुराना नाता है, क्योंकि इनकी कंपनी है टेस्ला जो कि कार्स बनाती है, जो ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, विदाउट ड्राइवर कार्स होती हैं, तो वहाँ पे एआई का यूज होता है। लेकिन चैट जीपीटी से कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि इनको लगता है एआई जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और उसको अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो इट कैन बिकम हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी, इट कैन बिकम अ डेंजर फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये इसमें रिजाइन कर देते हैं। क्यों? जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एक रोबोट से क्वेश्चन करते हैं हाउ वुड एआई किल अस, एआई जो है वो हमें कैसे मार सकती है, तो वो उसका आंसर होता है इजीली, वो हमें इजीली मार सकती है। और यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको कि इलॉन मस्क है, एक इंडियन अटायर में शेरवानी पहने हुए शादी में नाच रहे, बड़े खुश है। चेहरा इन्हीं का है, चेहरा यही है, यही चेहरा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इमेज कैसी है? ये इमेज जो हमने अभी आपको बताया, ये इमेज डीप फेक्ड है, यानी कि इस इमेज को जनरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सुन जानिए कितना एक्यूरेट है एआई। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ऐप है जो कि जनरेट किया जाता है बाय इलॉन मस्क। इलीगल ट्रेड इन एआई चाइल्ड सेक्स अब्यूज आफ्टर इलॉन मस्क इंडियाज CERT
in warns against misuse of AI language. AI godfather Yoshua Bengi's fierce misuse of AI in military. ChatGPT creator says AI can be misused using should be regulated. सेम चीज़ कह रहे होते हैं कौन? सेम चीज़ कह रहे होते हैं एलॉन मस्क की AI जो है वो डेंजरस हो सकती है. इट शुड बी यूज एफिशिएंटली एंड इन अ प्रॉपर मैनर. अब जो AI है उसका जैसा कि हमने आपको बताया कि यूज़ किया जाता है इन टेस्ला की जितनी भी कार्स होती हैं वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेस्ला की कार जो है वो ड्राइवरलेस कार्स हैं, वहाँ पे ड्राइवर नहीं है. तो कोई तो होगा जो अपना ब्रेन यूज़ कर रहा होगा. तो यहाँ पे ब्रेन कौन सा होता है? AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है. दिस ड्राइवरलेस कार वर्क्स ऑन AI. ये जो टेस्ला की कार आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ये वर्क कर रही होती है ऑन AI, यानी कि विद द हेल्प ऑफ AI. ठीक है. अब कुछ बेनिफिट्स भी होंगे AI के, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ जो है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और प्रोज भी होते हैं. कौन से होते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिक वे में बहुत सारे काम हो सकते हैं. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. देखो एक व्यक्ति जो मैनुअली काम कर रहा था एक दिन में 10 काम कर पा रहा है, वही काम सेम काम अगर AI या कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है, क्योंकि वो थकेगी नहीं, तो वही काम 10 से 10,000 गुना हो सकता है, बढ़ सकता है. डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बना सकता है. सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है. इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर सकता है. मैनेज रिपीटेटिव टास्क, जो काम बार बार हो रहा होता है उसको ये बार बार नहीं करेगा. ये क्या करेगा? ये एक ही लूप में उस काम को लगा देगा और ये काम बार हो जाएगा. पर्सनलाइजेशन, ग्लोबल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना, उसको बेहतर बनाना, ये सारे के सारे काम किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, और इनको हम काउंट कर सकते हैं अंडर बेनिफिट्स ऑफ AI. हार्म्स ऑफ AI जो हमने बताया, प्रोज हो गई है. कौन से क्या होते हैं? अनइंटेंडेड बायसनेस हो सकती है यहाँ पे. जॉब रिप्लेसमेंट, यानी कि बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा AI. प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क होते हैं. देखो अगर ऑनलाइन हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं तो सिक्योरिटी रिस्क है, जैसे कि डीप फेकिंग. ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ AI. तो ये डीप फेक जो भी हो रहा है वो प्राइवेसी को हमारे बहुत ज़्यादा हार्म करता है. ऑटोनोमस वेपन्स की तरह ये यूज़ किया जा सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक मोड में काम अगर कर ले जाते हैं, लूप में इनको लगा दिया जाता है, तो दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, दे कैन ऑल्सो कॉज एन हार्म टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है. लिमिटेशंस भी हैं कुछ इसकी कि ये कुछ कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है. तो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है, इनोवेशन नहीं, नई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता है. कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी इसके अंदर. कोई वर्ड लिखा हुआ तो उसके अंदर वर्ड्स को पढ़ सकता है, लेकिन वो बोलते ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो नहीं कर सकता है कि लाइंस के बीच में उससे क्या समझ में आया, नहीं बता सकता है. इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. जैसे अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो अगर उसने ये उसके दिमाग में कमांड है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसको गोली मारनी, तो गोली मारेगा ही, भले ही व्यक्ति को गिड़गिड़ाए या फिर उसके कारण क्या रहे होंगे वो उस चीज़ को नहीं देख रहा होगा. एथिक्स नहीं होंगे, मॉरल रीजनिंग नहीं होगी, फिजिकल डेक्सटेरिटी एंड सेंसरी परसेप्शंस नहीं होंगे, यानी जो हम सेंसेस का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ सूंघना, कोई चीज़ सुनना, समझना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी. इसके अलावा भी हमने एक एग्जांपल आपको दिया ChatGPT का. ChatGPT के अलावा भी बहुत सारे AI बॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं ऑलरेडी हमारे इंटरनेट पे और कंटिन्यूसली जनरेट भी किए जा रहे हैं, एफिशिएंट भी किए जा रहे हैं, जैसे कि Bard, Bing AI, Hugging AI, UChat, ChatSonic, Copilot, Jasper AI, Intercom, Zendesk Support, Suit, TDO, Drift, Landbot, Bird Eye, Apple Pie एंड मैनी मोर. और बहुत सारे सैकड़ों हमको AI चैटबॉट्स देखने को मिलते हैं, AI बॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल टास्क तो कर सकते हैं वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली. अब यहाँ पे एक चैटबॉट का नाम लिखा हुआ है ग्रॉक. ये एक चैटबॉट है जिसको डेवलप किया जाता है बाय XAI. ये कंपनी है, ये इसको जनरेट कर रही होती है, इसको बना रही होती है, और ये कंपनी किसकी है? नन अदर देन एलॉन मस्क. तो एलॉन मस्क जो कि बोल रहे थे कि AI गलत है, चैटबॉट गलत है, उसके और भी कारण थे, लेकिन यहाँ पे ये खुद से एक चैटबॉट बनाते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय सिंपली चैटिंग. इसका नाम है ग्रॉक. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट ChatGPT, अबाउट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको कि आप जाके ChatGPT के बारे में सीखें. अगर इसमें आपको कुछ और चीज़ें के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ योर इंग्लिश, टू इंक्रीज योर लैंग्वेज लेवल्स, लैंग्वेज स्किल्स. तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड like the video, subscribe to the channel and please comment below how you liked this video. धन्यवाद.